नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत आती है। कई बार देखा जाता है उनका जो डेवलपमेंट होता है, बॉडी डेवलपमेंट, वो काफ़ी लेट से होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ऐसे में वो क्या करे। और साथ ही इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर कुणाल गौरव। और साथ ही आपको बता दें कि आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करें, जिन भी बच्चों को जो फिजिकल डेवलपमेंट है जिनका लेट होता है या फिर बॉडी मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, आराम से आती है, वो बहुत टाइम भी लगता है जिनमें, तो ऐसे में ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो किस तरीके से उन बच्चों को मदद करते हैं और इसमें कितना ज़रूरी है ये थेरेपी लेना? देखिए, सेरेब्रल पैल्सी में ये होता है कि जन्म के समय बच्चे के दिमाग में डिलीवरी के समय हुँ, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है सही से, या मदर को कोई प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हुआ है, तो ब्रेन का वो पार्ट जो हाथ-पैर को कंट्रोल करता है, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो क्या होता है कि बच्चे का हर माइलस्टोन डिले में जाता है। उसका गले का कंट्रोल लेट से होता है, बैठना लेट से होने लगता है, चलना समझिए 6 महीना, साल भर लेट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम माँ-बाप को गाइड करते हैं कि हाथ और पैरों को किस तरह एक्सरसाइज़ेस करनी है। अगर कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो कमर की क्या-क्या एक्सरसाइज़ेस करनी है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी हम बैठने पे जोर दें। अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो हम कैसे उसके पैरों की एक्सरसाइज़ेस करें, कौन-सी मसल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर कहीं टाइटनेस है, तो टाइटनेस को कैसे कंट्रोल करना है कि बच्चे की जो चलने की माइलस्टोन है, वॉकिंग माइलस्टोन है, वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो। तो पेरेंट का प्रोग्राम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो पेरेंट को प्रोग्राम भी देते हैं और खुद से एक्सरसाइज़ेस भी करते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के साथ, कि वो कैसे जल्दी से जल्दी अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा उन्हें उनके माइलस्टोन को अचीव किया जा सके। हुँ, जैसे कि एक और चीज़ देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं अ, चलने में दिक्कत हो रही है। तो हमें ये भी देखा जाता है कि क्या उसके चलने की जो दिक्कत है, वो मसल की टाइटनेस तो नहीं है, एड़ियों के टेंडन ऑफ एक्जिलेस की टाइटनेस तो नहीं आई है, जाँघों के मसल्स की टाइटनेस तो नहीं आई, तो हम स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल भी वहाँ पर देते हैं और उसके साथ कमर की मसल से उनको मजबूत बनाने पे काम करते हैं। और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जो मदर को कॉन्फिडेंस देती है कि बच्चा चल सकता है। उन्हें एक कॉन्फिडेंस भी देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ काम करना ना छोड़ें, बच्चे में लगे रहें, तो बच्चा ज़रूर सेरेब्रल पैल्सी से बाहर धीरे-धीरे वो एक फंक्शनली इंडिपेंडेंट समाज में हो जाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं नहीं। रहता। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत लेट से चल पाते हैं, बहुत लेट से बैठ पाते हैं। कई-कई साल हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाता है बच्चा लेकिन चल नहीं पाता है। ऐसे में उसके जो माँ-बाप हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है आने वाले समय में अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो? देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। अगर एक बच्चा 12 महीने पे एक नॉर्मल माइलस्टोन है चलने का, अगर बच्चा 12 महीने के अंदर नहीं चल पा रहा है और तो हमें तुरंत उस पे फ़ोकस करना चाहिए कि क्यों नहीं चल पा रहा है। फिर हम एक असेसमेंट करते हैं बच्चे का, ब्रेन का, हाथ और पैरों का, और जहाँ पर जो दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग माँ-बाप को हम एक्सरसाइज़ेस प्रोग्राम देते हैं कि कहाँ पर कैसे उनको सपोर्ट करना है। और ये देखा गया है कि सेरेब्रल पैल्सी भी बहुत तरह से होते हैं। कुछ बच्चों में चलने में बहुत टाइम लग जाता है, हुँ। कुछ बहुत जल्दी मतलब विकसित हो जाते हैं एक्सरसाइज़ेस के थ्रू। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।